नमस्कार। आज अपने बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य में अपने पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर का चौथा अध्याय है और अमीर खुसरो के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए आज अपने बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था इनका वह अबुल हसन, जो ऊपर दे रखा है अबुल हसन, है ना, अबुल हसन ऊपर दे रखा है। और ये 1-2 बार परीक्षा में भी इसको पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो क्या था। तो ये ऊपर दे रखा है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। तो आपको केवल याद रखना है अबुल हसन। इनका जन्म 1200 यहाँ दे रखा है 54 ईस्वी में, 1254 ईस्वी दे रखा है। और बहुत सी अन्य किताबों में इसका जो जन्म वास्तविक दे रखा है वो दे रखा है 1255 भी, 1255 ईस्वी दे रखा है और यहाँ 54 दे रखा है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1255 ही इसका लिखना है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो ऊपर दे रखा है उत्तर प्रदेश के एटा में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ। पिता का नाम इनका तुर्क सैफुद्दीन और माता का नाम दौलत नाज था। तो माता और पिता का नाम इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इनके जो गुरु का नाम दे रखा है निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम ये आपको याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया, है ना, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था, निजामुद्दीन औलिया। और इनकी जो भाषा थी अमीर खुसरो की भाषा, ये खड़ी बोली हुआ करती थी, खड़ी बोली। बहुत सी किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि अमीर खुसरो की जो वास्तविक बोली थी वो खड़ी बोली थी। खड़ी का मतलब खरी, खड़ी बोली थी। और इन्होंने फ़ारसी में भी बहुत सी रचनाएं लिखी है, हिंदी में भी काफ़ी रचनाएं लिखी है। वो अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम हिंदी में जो प्रयोग किया, खड़ी बोली में हिंदी में सबसे पहले जो प्रयोग किया खड़ी बोली का, है ना, वो अमीर खुसरो ने ही किया। तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम प्रयास जो है ना, खड़ी बोली का प्रथम प्रयास किया वो अमीर खुसरो ने ही किया था। चलिए अब इनके साहित्य के बारे में देखते हैं। तो इनके साहित्य में 1 नंबर पर दे रखा है खालिक बारी, 1 नंबर पर है खालिक बारी। 2 नंबर पर दे रखा है खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सूखने और कुछ गज़लें भी इन्होंने काफ़ी लिखी है। इनके गद्य ग्रंथ हैं जो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके ऐतिहासिक मसनवियाँ भी है जिसमें देवल रानी खां, तुगलक, ये इनकी मसनवियाँ थी। तो इनके जो प्रमुख, जब साहित्य की बात करें ना, तो खालिक बारी आपको मिलेगा। कई बार आपको परीक्षा में पूछ ले कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो आप लिखोगे पहली खालिक बारी और फिर है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। वैसे इनके साहित्य के बारे में काफ़ी जानकारी तो नहीं मिल पाई, इनका साहित्य इकट्ठा तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बिखरा हुआ सा साहित्य इनका हिंदी साहित्य में मिलता है, जिनको इकट्ठा करने के बाद इनको नाम दिया खालिक बारी और खुसरो की पहेलियाँ, ये नाम दिया गया। चलो अब इनके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ये खुसरो थे, ये सदैव राज्य आश्रय में रहे हैं। इन्होंने 3 अफ़गान राजवंशों तथा सुल्तानों का पतन देखा है ना। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 8
राजाओं 8 राजाओं का शासन देखा था। अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का शासन देखा है और उनके 8 राज्यों में ये वहाँ पर काम कर चुके हैं। यानी खुसरो ने अपने पूरे जीवन काल में 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। ये इनके बारे में कहा जाता है। खुसरो एक श्रेष्ठ कवि, कलाकार, संगीतज्ञ भी थे। खुसरो संगीतज्ञ और सैनिक भी थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि से सम्मानित करते हुए राजकवि घोषित किया है। ये काफ़ी अच्छा ये लाइन इसमें दे रखी है ना, पढ़ने लायक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि से सम्मानित किया। यानी आप कह सकते हैं कि जो कवि अमीर खुसरो है उसमें अमीर इनकी उपाधि है। खुसरो की जो अमीर है यह क्या है, ये इनकी उपाधि है जो कि नाम से पहले लगाई जाती है विशेषतः, है ना। और ये इन्हें दी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें उपाधि दी अमीर खुसरो को। और इनके शासनकाल में ये वहाँ राजकवि भी घोषित हुए हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें किया है। चलिए अब बात करते हैं इनके अगले तथ्य के बारे में, जो कि इसमें बताया गया है कि जो अमीर खुसरो है ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ये संगीतज्ञ थे। और अमीर खुसरो ने 5 रोमांटिक मसनवियाँ भी लिखी है। 5, है ना। इनकी जो 5 मसनवियाँ हैं रोमांटिक, वो इसमें बताई गई है कि वो इन्होंने लिखी थी, जो दे रखी है। इसमें 1 नंबर पर दे रखा है मलोल, और 2 नंबर पर दे रखा है शिरीन, 3 नंबर पर दे रखा है मजनू, लैला, और 4 नंबर पर दे रखा है आईने सिकंदरी, आप देख सकते हो। 5 नंबर पर हस्त विहिस्त, जो पंचगज के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनकी 5 रोमांटिक मसनवियाँ कई बार पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि इनकी 5 प्रसिद्ध जो मसनवियाँ हैं उनके नाम लिखो, तो आप इनको याद कर सकते हो। और अमीर खुसरो ने स्वयं ये कहा है अपने बारे में कि इन्होंने खुद कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, और अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इन्होंने कहा है कि अगर तुम वास्तव में हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, है ना। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यानी मैं हिंदुस्तान की ही आवाज़ हूँ। तूती का मतलब मैं हिंदुस्तान की आवाज़ हूँ, और अगर तुम हिंदुस्तान के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ये अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है। तो 3-4 तथ्य हैं इसमें जो अमीर खुसरो के बारे में हैं। मुख्य तौर पर वो आपको एक तो देखना होगा कि इनका जो पूरा नाम था वो अबुल हसन, ये आपको पढ़ना है कि इनका पूरा नाम है वो अबुल हसन। थोड़ी सी परेशानी बीच में आती है ये, है ना, इसके बारे में मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। तो इनका जो पूरा नाम ये आपको एक तो याद करना है, अबुल हसन। इनका जन्म, सभी कवियों को आपको, जितने भी कवि आपके बुक्स में मिलेंगे उन सभी का जन्म काल आपको याद रखना पड़ेगा। जितने भी आपके पुस्तक में है वो सभी आपको याद करने पड़ेंगे, और उनका जन्म, विशेषतः उनका जन्म, है ना। बाकी इनकी मृत्यु कहाँ हुई, है ना, इसके बारे में आपको देखने की आवश्यकता नहीं, केवल जन्म आपको याद रखना
पड़ेगा। तो इनका जो जन्म है वो 1255 ईस्वी में हुआ है। कई बुक्स में 54 दे रखा है यहाँ, लेकिन है इनका 55 में। तो 1255 में इनका जन्म स्थान, ये आपको याद रखना होगा। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया ना, ये भी आपको याद रखना है। उनकी भाषा थी खड़ी बोली फ़ारसी। आप फ़ारसी भी कह सकते हो और खड़ी बोली भी कह सकते हो। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनके जो साहित्य हैं वो आप देख सकते हो, मुकरियाँ, दो सुकने और गज़ल, खालिक बारी। इनमें 2-4 का नाम आप अच्छे से याद कर सकते हो। और इसके बाद ये कई बार पूछ लेते हैं कि इन्हें अमीर की उपाधि किसने दी, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये यहाँ देख सकते हो आप, इन्हें अमीर की उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद इनकी जो 5 रोमांटिक मसनवियाँ हैं वो भी आप देख सकते हो, है ना। और इनको आप अच्छे से याद कर लो, जितना भी आपसे हो सके। इनमें 2 तो आपको याद कर लेना चाहिए, एक इनकी मजनू लैला और मलोल अनवर, इन दोनों को आप याद कर सकते हो। और इन्होंने स्वयं भी अपने बारे में कहा है कि आप हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछो। तो चलो, अब अमीर खुसरो का ये तो हुआ जीवन का परिचय इनका। अब इनके जो आपके सिलेबस में मिलते हैं दोहे, इनके बारे में देखते हैं। ये इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ जो प्रथम दोहा दे रखा है, इसमें लिखते हैं कि अपनी छवि बनाई के, अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। यहाँ ये अपने को एक प्रेमिका के बारे में खुद को बता रहे हैं कि वे खुद अपने को वे प्रेमिका कह रहे हैं। और फिर ये इसमें लिखा है कि अपनी छवि बनाई के मैं तो पी मैंने पिया के पास, अपनी छवि बनाई के मैं तो अपने पिया यानी अपने जो उसकी प्रिय हैं उसके पास गई। अपनी छवि का मतलब खुद को श्रृंगार करके मैं तो अपने प्रिय के पास गई। आगे लिखते हैं कि जब छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। फिर अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं अपनी छवि बनाई के यानी अपने को श्रृंगार करके मैं जब अपने प्रिय के पास गई और जब प्रिय की छवि को देखा यानी अपने प्रिय के श्रृंगार को देखा, उसके चेहरे को देखा, सो अपनी भूल गई। तो मैं अपने आप को भूल गई यानी अपना जो श्रृंगार कर रखा था वह मैं भूल गई। यानी कहने का भाव ये है कि वह पूरी तरह से अपने प्रेमी के ऊपर आसक्त हो गई। अमीर खुसरो खुद को प्रेमिका के बारे में प्रेमिका मानकर ये कह रहे हैं कि जब मैं अपनी छवि बनाई कर और अपने प्रिय के पास गई, है ना, तो मैं अपनी छवि तो भूल गई यानी कि मैं अपना जो चेहरा है वह तो भूल गई और उसमें ही समाहित हो गई यानी वह अपने प्रिय में ही समाहित हो गई। तो देखते हैं आगे इनका जो दूसरा दोहा है उसके बारे में। ये कहते हैं कि आ साजन मेरे मोरे नयन में, साजन कह रहे हैं अपने प्रिय को, मोरे मैंने मेरे और नयन मैंने आँखों में, आ साजन मेरे आँखों में बस जाओ, सो पलक ढाप तोहे दूँ, मैं तुम्हें अपनी आँखों में बसा लूँ, है ना, और पलकों से उसमें पंखा करूँ। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि अपने भी खुद को प्रेमिका मान रहे हैं और अपने प्रेमिका फिर अपने प्रिय को कह रही है कि आ साजन मेरे नयन में, कि हे प्रिय मेरे आँखों में आप बस जाओ, सो पलक ढाप तोहे दूँ, मैं अपनी पलकों से तुम्हारी रक्षा करूँ या अपने पलकों से तुम्हें पंखा करूँ, हवा दो। न देखूँ न मैं देखूँ औरन को, आगे कह रहे हैं कि न तो मैं औरों को देखने दूँ, न मैं देखूँ औरन को यानी कि ना मैं देखूँ किसी और को, न तोहे देखन दूँ। यानी कहने का भाव है कि हे प्रिय आप मेरी आँखों में बस जाओ
और मैं तुम्हें अपनी आँखों में बसाकर ही रखूँगी। फिर मैं ना तो किसी और को देखूँगी और न ही तुम्हें तो यानी तुम्हें देखने दूँगी। यानी कहने का भाव ये है कि वह अपने प्रिय को कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप मेरी आँखों में बस जाओ और मैं अपने आँखों में बसा के तुम्हें रखूँगी, न मैं किसी और को देखूँगी और न ही तुम्हें किसी को देखने दूँगी। ये इसका भाव हो गया। चलो अब देखते हैं इसका जो तीसरा, ये कह रहे हैं कि खुसरो रेन सुहाग की, जागी पिय के संग, जा तन मेरो मन पिय को, दो भय एक रंग। है ना, इसमें ये कह रहे हैं कि अमीर खुसरो कह रहे हैं, अपने खुद को प्रेमिका मानकर अपने प्रिय से वो बात कर रहे हैं। कहते हैं कि रेन सुहाग की, जागी पिए के संग, यानी मैंने वह मतलब भाव ये है कि वह अपने सुहाग के लिए रेन सुहाग की यानी जागी पी के सनी, जब वह सोएगी तो अपने सुहाग यानी अपने प्रिय के साथ ही, और जागी पी के संग यानी सोएगी भी तो अपने प्रिय के संग और जागेगी भी तो अपने प्रिय के संग। है ना, वह अपने प्रिय के साथ ही तो रहेगी और उसके साथ ही जागेगी। जा तन मेरो मन पिया को, तन मेरो यानी तन तो मेरा है और मन पिया को और मन प्रिय को है, दो भय एक और दोनों एक हो गए। यानी खुसरो कह रहे हैं खुद को प्रेमिका के रूप में मानकर कि मैं पूर्णतः ही अपने प्रिय के तन मन में बस गई हूँ और हमारा तन और मन दोनों एक ही हो गया है। दोनों बहु भय एक, दोनों एक ही हो गया है कि मैं अपने जागूंगी भी तो अपने प्रिय के साथ में और सोऊंगी तो अपने प्रिय के साथ में, और मेरा तन और मन दोनों ही प्रिय में है, प्रिय में बस जाएगा। लेकिन यह कह रहे हैं कि तन मेरो यानी तन तो मेरा है और मन प्रिय का है ना, दोनों एक ही हो गए। यानी वह पूरी तरह से अपने प्रिय पर आसक्त हो गई है और प्रिय के साथ ही रहना चाह रही है। ये इसमें भाव बताया गया है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि जो 4 नंबर जो दोहा दे रखा है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है ना। इस बार भी प्राइवेट का जो एग्ज़ाम हुआ था एडिशनल का बीए में, है ना, हिंदी साहित्य में एडिशनल में, तो ये इसको पूछा गया था और भी काफ़ी परीक्षाओं में इस दोहे को पूछा जाता है। कि चलो देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर अपने, सांझ भई चहुदेस। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये उस समय लिखा गया जब अमीर खुसरो के गुरु का निधन हो गया। जब अमीर खुसरो के गुरु का निधन हुआ उस समय खुसरो ने, ऐसा कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो के गुरु यानी निजामुद्दीन औलिया का जब निधन हुआ तब उन्होंने इस दोहे को लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर, यानी अपने गुरु को वो गोरी कह रहे हैं, अपने गुरु को वो गोरी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सोवे सेज पर, यानी अपने जो गुरु हैं वो सेज पर सो गए हैं, पूरी तरह से सेज पर सो गए हैं। मुख पर डारो केस, यानी अपने मुँह पर केस डालकर उनके जो गुरु हैं वह सो गए हैं। चल खुसरो घर अपने, फिर वो खुद को कहते हैं कि चल खुसरो अपने घर चल, सांझ भई चहुदेस। अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। यानी अपने गुरु के चले जाने पर वो इतने दुखी हो गए हैं और फिर खुद को कह रहे हैं कि हे खुसरो, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब चारों तरफ सांझ ही सांझ यानी अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। जब उसके गुरु इस दुनिया से चले गए हैं तब खुसरो कहते हैं कि हे खुसरो, अब तुम्हें चारों ओर तुम्हारे अंधेरा है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक तो इसका भाव ये हुआ कि जब उनके गुरु का निधन हो गया था इस पर ये इन्होंने लिखा था, और दूसरा इसका भाव ये निकल के आ रहा है कि ये गोरी को एक प्रेमिका कह रहे हैं कि एक प्रेमिका सोवे सेज पर, प्रेमिका उसकी सोवे सेज पर और मुँह पर केस डालकर सो रही है। उसकी जो प्रेमिका है वह मुख पर केस डालकर सो रही है। फिर वो कहते हैं कि चल खुसरो घर अपने,
है ना। जब उसकी प्रेमिका सो रही है तो वह खुद को कह रहे हैं कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेमिका है वह तो सो गई है। सांझ भी चहुदेस, और अब सांझ भी यानी शाम भी हो गई है चारों ओर, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो प्रेमिका है वह सो गई है। तो एक तो इसका भाव ये, और दूसरा ये कि उनके गुरु के निधन पर हुआ था। तो इनका भाव यही है कि अब उन्हें इस दुनिया, इनके जो गुरु हैं वह इस दुनिया से चले गए हैं, और उन्हें भी अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। चलो अब इनका जो पांचवा अंतिम दोहा है उसके बारे में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का दरिया है, ये जो प्रेम है वह एक दरिया है, यानी एक समुद्र है, एक नदी है, एक दरिया है। उल्टी वाकी धार, यानी उल्टी उसकी धारा है, धार मैंने धारा है, उल्टी उसकी धारा है। खुसरो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये एक नदी के समान है और उसकी उल्टी धार है। खुसरो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का दरिया है, प्रेम है, ये एक दरिया है और उसकी उल्टी धारा है। फिर आगे कहते हैं जो उतरा सो डूब गया, जिसने इस प्रेम में जो उतरा, यानी जिसने ये प्रेम किया वो डूब जाएगा, वो उसमें डूब जाएगा, यानी अपने प्रेम में वो डूब जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि जो डूबा सो पार, और फिर कहते हैं कि जो डूब गया वो उस पार चला जाता है। यानी अपने प्रेम के बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये एक नदी के समान है और उसकी उल्टी धारा है, उसकी उल्टी धारा है। जो उसमें उतरता है वो डूब जाता है, और जो डूब जाता है वो अपने प्रेम में पार हो जाता है, यानी वह अपने प्रेम में ही रम्य हो जाता है, अपने प्रेम के अंदर ही विलीन हो जाता है, उसका जो प्रेम है वह सफल हो जाता है। तो ये अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। तो चलिए, ये इनके हो गए 5 दोहे, है ना। इनको एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, है ना। यहाँ कह रहे हैं पहले दोहे में कि मैं अपनी छवि बनाई के मैं तो प्रिय के पास गई, और अपनी छवि बनाई के प्रिय के पास गई, और जब छवि देखी अपने प्रिय की तो मैं अपने ही भूल गई, है ना। फिर कहते हैं कि हे साजन, आप मेरे आँखों में बस जाओ और मैं तुम्हें आँखों में बसा के रखूं, न मैं किसी और को देखने दूं और न ही मैं किसी और को देखूं। फिर आगे कहते हैं कि मैं अपनी आँखों में अपने प्रिय को बसा लूं और उसके साथ ही सोऊं, उसके साथ ही जागूं, है ना। फिर मेरा तन और मन प्रिय का होगा, यानी तन तो मेरा होगा और तन मेरा और मन प्रिय का, और दोनों एक ही हो जाएंगे। फिर वे अपने गुरु के बारे में उनकी मृत्यु होने पर ये दोहे को लिखते हैं कि अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर कह रहे हैं अपने प्रेम के बारे में कि इस प्रेम की जो धारा है वह उल्टी है, और जो इसमें उतरता है वो डूब जाता है, और जो डूब जाता है वह उस पार चला जाता है। तो चलिए, ये इनके 5 दोहे हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर लगते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में ये छोटा सा एक वीडियो बनाया था। तो चलो, अब अमीर खुसरो का जो अगला इसकी मुकरियाँ हैं आपके सिलेबस में, तो इनको आगे आएंगे जब लेके तो इसमें बताते हैं। तो मुख्य चीज़ें मैंने इसमें आपको अच्छी तरीके से बता दी है। तो चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।